हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे इस सीरीज के इस वीडियो में कि ऑपरेटर क्या होता है और रिटेलर क्या होता है। ऑपरेटर रिटेलर को किस तरह से फंसाता है, किस तरह से ट्रैप करता है। ऑपरेटर कौन है, रिटेलर कौन है, एफआईआई कौन है, डीआईआई कौन है, एफआईआई कौन है। इस वीडियो में आपको सारी चीज आज मैं बताऊंगा कि ऑपरेटर कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है, ठीक है। और जो कौन वो है जो मतलब हैवी अमाउंट के साथ जो ट्रेड करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मार्केट में डेटा चेंज होता है, मार्केट में इतने अचानक से ब्रेकआउट आता है किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में, मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और कैसे, मेन फोकस हमारा उस टॉपिक पर रहेगा कि जो ऑपरेटर है वो रिटेलर को किस तरह से ट्रैप करता है, कैसे फंसाता है और उसका पैसे कैसे डूबता है स्टॉक मार्केट में जो रिटेलर है। आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे और रिटेलर को कैसे बचना है इस टॉपिक, इसका मैं निदान भी इस वीडियो में बताऊंगा कि रिटेलर को क्या नहीं करना चाहिए, ऑपरेटर के जाल से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इस सीरीज को पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में क्या है, दंडी ट्रेडिंग करना जान गए हो, अगर जैसे सपोर्ट टूटा, ठीक है, तो क्या करना, बेच सेल कर देना। और क्या रेजिस्टेंस टूटा तो बाय कर लेना, ठीक है। अगर ऐसा आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जानते हो, ठीक है, तो आप एडवांस की चीजें, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, आप क्या करोगे, ये चीज जाके सीख लेना। इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वहां से आप जाके देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पर मेरे क्या है जुड़ना है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पर जाके मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। वहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको मैं क्या है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या एफआईआई क्या है, डीआई क्या है, ऑपरेटर कौन है, रिटेलर कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ यहाँ चार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर चार्ट पर थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ ताकि आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर आप नाम सुने हो कि ऑपरेटर कौन है, ठीक है। आप नाम सुनोगे कि ऑपरेटर कौन है, ठीक है। आप कहते हो कि ऑपरेटर क्या है, रिटेलर को फंसा दिया है, ट्रैप कर दिया है, ठीक है। यहाँ ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है इस चीज को समझो। सबसे पहले ऑपरेटर वो होता है जो स्टॉक मार्केट को क्या करता है, स्टॉक मार्केट को क्या करता है, जो मैनेज करता है, क्या मतलब स्टॉक मार्केट जो क्या है चलाता है, जो क्या है मतलब डेटा को चेंज करता है, डेटा को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब ऑपरेटर का मतलब ये है कि जो मार्केट में क्या है, मार्केट किधर जाने वाली, अगर कॉल में ले जाएंगे कि पुट में ले जाएंगे, ये ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऑपरेटर चाहा कि मुझे मार्केट क्या है बुलिश करनी है, तो वो बुलिश ऊपर लेके जाएगा। अगर ऑपरेटर चाहा कि मुझे मार्केट को बियरिश करनी है तो मार्केट नीचे गिरेगी। अगर वो चाहा कि मुझे इतने टाइम तक मार्केट को साइडवेज रखना है तो उस उतने टाइम तक मार्केट को साइडवेज रखता है, ठीक है। उसे ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर कैसे बनता है, कैसे बनता है इस चीज को आप समझ लीजिए। सबसे पहले ऑपरेटर को समझ लीजिए कैसे बनता है। ऑपरेटर वो होता है, ऑपरेटर आप भी बन सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर कोई भी बन सकता है, इस चीज को आप जान लीजिए। ऑपरेटर वो होता है जो क्या होता है, जैसे आपके पास अगर 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, आप 100 करोड़ रुपए आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हैवी लॉट साइज क्वांटिटी के साथ क्या करते हो, आप ट्रेड करते हो, ठीक है। तो वो एक, तो आप क्या है, एक ऑपरेटर के तौर पे आप काम करते हो। क्योंकि आप जब पैसा एक 100 करोड़ रुपए आप किसी भी साइड में, अगर कॉल साइड में चाहे पुट साइड में डालोगे ना, तो 100 करोड़ एक बहुत हैवी अमाउंट होता है, ठीक है। तो उस साइड में क्या होता है, मोमेंटम बहुत तेजी से आ जाता है, क्योंकि अचानक जब आप इतना पैसा डालते हो तो उस साइड में मोमेंटम क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। अब रिटेलर कौन होता है, आप ये जान लीजिए, रिटेलर, ठीक है। ऑपरेटर तो आप जान जान लिए, ठीक है, ऑपरेटर आप जान गए। अब रिटेलर कौन है, ठीक है, रिटेलर, रिटेलर कौन है, रिटेलर वो होता है जो ऑप्शन बाइंग करता है या स्टॉक को बाई करता है, ठीक है। जैसे क्या, छोटे क्वांटिटी के साथ, मतलब ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं। तो यहां पर क्या है, रिटेलर वो होता है जो ऑप्शन क्या करता है, बाइंग करता है, स्टॉक को बाई करता है। जैसे क्या है, अब ऑपरेटर तो समझ गए, ऑपरेटर क्या है, जो बहुत पैसे से एक साथ क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसे से ट्रेड करता है, वो ऑपरेटर है।
रिटेलर क्या होता है, हम आप जैसे छोटे लोग जो है जैसे क्या करते हैं, जैसे छोटे पैसे जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो 1 लाख क्वांटिटी, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख क्वांटिटी के साथ क्या करता है, ऑप्शन बाइंग करता है, ठीक है, या स्टॉक को बाय करता है, वो क्या होता है, उसे रिटेलर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमेशा रिटेलर ही ट्रैप होता है। क्यों ट्रैप होता है? क्योंकि इसके पास पैसे कम होते हैं। ये क्या करता है, ऑप्शन सेलिंग कर नहीं सकता, स्टॉक को सेल कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे रिटेलर कहते हैं। यानी कि रिटेलर के पास पैसे कम होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑप्शन को क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, उसे रिटेलर कहते हैं। और ऑपरेटर उसे कहते हैं जो मार्केट को क्या करता है, मार्केट को ऑपरेट करता है, जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, वो डिसाइड करता है कि मार्केट को किधर लेकर जाना है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब सुनिए आगे। रिटेलर जो होता है, इसके पास क्या होता है, रिटेलर के पास 1 लाख मतलब क्या होता है, कैसे आप कैसे ट्रैप होते हैं वो चीज समझो। रिटेलर के पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख लिए, ये ऑपरेटर है और ये रिटेलर है, ठीक है। ये ऑपरेटर है और ये कौन है, रिटेलर है, ओके। अब ऑपरेटर के पास देखिए 100 करोड़, मतलब क्या है, 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। और एक रिटेलर के पास क्या है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर मिलके, मतलब बहुत सारे रिटेलर मिलके क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम रिटेलर है, हमारे पैसे, बहुत सारे ऐसे रिटेलर जिनके पैसे क्या होते हैं, सभी लोग पैसे इकट्ठा करके क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 करोड़ क्या है, ऑपरेटर क्या है, पैसा लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है पैसा, अगर मान लीजिए बहुत सारे रिटेलर मिलके यहाँ पर क्या है, 80 लाख यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, 80 लाख के आसपास, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेटर के पास क्या होता है, कैपिटल ज्यादा होता है, और यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर होते हैं, बहुत सारे रिटेलर मिलके, मतलब छोटे छोटे लोग मिलके अपना पैसा लगा के 80 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है, इसकी ये तो इसके पास कैपिटल ज्यादा है, ठीक है। ये क्या करता है, मार्केट को क्या है, अब मान लो ये क्या है, आप मान लो आप रिटेलर क्या है, ऑप्शन बाइंग किया हो, ठीक है। अब मान लो क्या है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, मान लो 47,000 का स्ट्राइक प्राइस, 47,400 का स्ट्राइक प्राइस क्या है, कॉल बाई किए हुए हैं ये सभी रिटेलर लोग, छोटे छोटे लोग, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग किए हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी लेवल पर, मान लो किसी लेवल पर यहाँ पर लोग बाई किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, ऑपरेटर थोड़ा सा ऐसा ब्रेकआउट दिखाता है कि यहाँ पर सभी लोग बाई करें, ठीक है, यहाँ पर सभी लोग बाई करें। तो यहाँ पर जब सभी लोग बाई करते हैं तो क्या है, छोटे लोग होते हैं, छोटे उनके पास पैसे होते हैं, उनके पैसे खोने का डर रहता है, यानी कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर का थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग दिखाता है जो ऑपरेटर है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है, छोटे ट्रेडर बाई करते हैं स्टॉक, क्या ऑप्शन को या स्टॉक को बाई करते हैं, क्योंकि वो ऐसा ब्रेकआउट दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब बाई करते हैं तो ये क्या करता है, फिर से इस प्राइस को क्या करता है, नीचे लेके आता है। जब ये प्राइस को नीचे लेकर आता है तो आपको फेक ब्रेकआउट दिखा के प्राइस को फिर नीचे लाता है। नीचे जब लाता है तो जो यहाँ पर जो 80 लाख बाई किए हैं ना, जब प्राइस नीचे आई है, आपको एग्जांपल के तौर पर फिर से मैं समझाता हूँ, आप अच्छे समझ जाओगे। जैसे मान लो क्या है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या मार्केट चल रही थी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट चल रही थी, और यहाँ पर क्या की, यहाँ पर आपने यहाँ पर बाई किया, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये बाई के लिए, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पर आपने 100 रुपये पर बाई कर लिया, स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बाई, 80 लाख लोगों ने बाई कर लिया 47,400 के स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। इस यहाँ पर ऑपरेटर भी है और यहाँ पर रिटेलर भी है। अब यहाँ पर ऑपरेटर की संख्या ज्यादा है, ठीक है, पैसा ज्यादा लगाया है, रिटेलर पैसा कम लगाया है, यहाँ पर बहुत सारे मिल के लगाए हैं। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट आएगा 100 रुपये पे, आपने क्या किया, बाय किया, ठीक है। और आप क्या करोगे, 100 रुपये बाय किए, रिटेलर ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आप बाय की ऑप्शन बाइंग, 80 लाख लोग बहुत सारे छोटे छोटे मिल के, तो ये क्या करता है, प्राइस को 80 रुपये से नीचे लेके आता है। ये प्राइस को जैसे 80 से क्या करेगा, 20 रुपये नीचे, 80, 100 से 80 रुपये लाएगा। 80 रुपये से क्या है, 80 रुपये जैसे लाएगा ना, तो 20 पॉइंट के जब मार्केट नीचे ऑपरेटर लाएगा ना, तो 80 लाख जो रिटेलर है ना भाई, आप इस चीज को सुनिएगा, वो क्या करता है, यहां से ना ऑलमोस्ट मिनिमम क्या करते हैं, कम से कम अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 5 से 6 लाख क्या करते हैं लोग, अपना पोजीशन कट कर देते हैं। जब यहाँ 5 से 6 लाख, मतलब 80 लाख में से क्या है, 6 लाख लोग पोजीशन कट कर देंगे, आपके पास कितने लोग बचेंगे, 74 लाख। 74 लाख सिर्फ आपके पास क्या बचेंगे, यहाँ पर रिटेलर बचेंगे, ठीक है। तो अब रिटेलर क्या हो गया, फिर से वीक हो गया, ऑलरेडी वीक था और वीक हो गया, 20 पॉइंट मार्केट नीचे किया तो क्या है, रिटेलर भाग गया, यहाँ पर 6 लाख लोगों को पैसे कम हो गए, स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। फिर क्या करता है ऑपरेटर,
10 पॉइंट और नीचे लेकर आता है। रिटेल ऑपरेटर क्या करता है, 10 पॉइंट ऑप्शन बाइंग जो किया रहता है उसको और डराने के लिए, जो छोटे ट्रेडर उसको पैसे उसके लॉस करने के लिए, पोजीशन एग्जिट करने के लिए, क्योंकि उनके पास जिगरा नहीं होता है, सही नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है, उनके पास कैपिटल ज्यादा नहीं, तो उनके कैपिटल खोने का डर रहता है, ठीक ना। तो वो उनको क्या करता फिर और 10 लोगों को 10 पॉइंट और नीचे लाता है, ठीक है ना। 10 पॉइंट और मार्केट को नीचे लाएगा फिर 70 पर, ठीक है। जब 100 पर 70 लगा, 30 पॉइंट मार्केट नीचे होगी, तो जो और ट्रेडर बचे हुए 74 में से ना, इसमें से क्या होंगे 74 लाख जो है, उसमें से और लोग क्या है ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 लाख लोग और क्या करेंगे, पोजीशन को कट कर देंगे, ठीक है। पोजीशन कट कर देंगे 4 लाख, यानी कि 80 लाख में से सिर्फ 70 लाख लोग रिटेलर बचेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर अभी भी अपना दम दिखाएंगे, मार्केट को क्या करे, ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। लेकिन ऑपरेटर क्या करता है, इस तरह से क्या है, अब यहाँ पर 10 लाख लोगों के पैसे क्या है, ऑपरेटर यहाँ पर खा गया, 30 पॉइंट लेके स्टॉप लॉस ले लिया। अब क्या करता है ऑपरेटर, अभी जो 70% है जो अपना चाहते हैं कि मतलब नहीं मैं पोजीशन नहीं काटूंगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग सही हूँ, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सही हूँ, तो ऑपरेटर क्या करता है इस 70 पॉइंट पर जहां मार्केट लाकर 70 पॉइंट पर नीचे मार्केट लाकर क्या करता है, साइडवेज कर देता है, साइडवेज कर देता है, ठीक है, वहां पर साइडवेज कर देता है। जब मार्केट को साइडवेज करता है ऑपरेटर ना, अगर 1 घंटे तक मार्केट साइडवेज कर दिया है ना, तो 70 लाख जो अपना ऑप्शन बायर है, जो अपना दम दिखा रहे, ताकत दिखा रहे थे, वो क्या करते हैं यहाँ पर पोजीशन कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लाख 25 लाख पोजीशन क्या होते हैं, कट जाते हैं, स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ऑपरेटर को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेटर के दिमाग के साथ खेलते हैं वो प्रॉफिट बना लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या है, 20 पॉइंट नीचे लाया, 30 पॉइंट नीचे मार्केट को लाया, ठीक है, या 40 पॉइंट या 100 पॉइंट या 80 पॉइंट मार्केट को नीचे लाया ऑपरेटर, ठीक है। तो जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑपरेटर के साथ हो जाता है, ठीक है, ऑपरेटर के साथ रहता है, ठीक है। यानी कि ऑपरेटर कौन होता है, जो सेलर होता है वो ऑपरेटर होता है, ठीक है। सेलर जो है, जो बड़े हैवी क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, या तो कॉल को सेल कर देंगे या तो पुट को सेल कर देंगे, ठीक है, वो ऑपरेटर होता है सेलर। तो जो ऑप्शन बायर सेलर के तरफ से हो जाता है ना, वो प्रॉफिट कर लेता है। कैसे प्रॉफिट करता है, आप इस चीज को समझना, आप किस चीज को समझना। यहां पर क्या होता है, ऑपरेटर क्या करता है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा समझो इसको थोड़ा सा। ऑपरेटर क्या करता है, जैसे क्या है, आपने जैसे कॉल बाई किया था और ऑपरेटर मार्केट को पुट में लेकर गया, 70 पॉइंट 100 पॉइंट पे बाई किए थे, 30 पॉइंट नीचे लाए, आपने स्टॉप लॉस हिट हुए, आपने पोजीशन कट कर दिए। अब इस 30 पॉइंट के मूवमेंट को वो पकड़ता है जो बायर सेलर के साथ में बाइंग किया है। जो सेलर क्या है उसको, अगर अगर सेलर क्या किया है, कॉल को अगर सेल किया है, तो ऑप्शन में क्या कर, ऑप्शन बायर क्या करता है, पुट को बाई करता है, ठीक है, पुट को वो क्या करता है, बाई कर लेता है। जब वो पुट को बाई कर लेता है तो 100 पर से जो ये 30 पॉइंट नीचे आएगा ना, तो जो कॉल बाई किया था 100 पर से 70 पर 30 पॉइंट यहाँ पर नीचे आ गया आपका, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो कॉल पुट साइड के प्रीमियम है वो क्या, अगर पुट का प्रीमियम अगर जो 70 पर है, ठीक ना, तो वो ऑलमोस्ट 70 से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100 भी हो जाएगा, 30 पॉइंट ऊपर चला जाएगा पुट का प्रीमियम। यानी कि ऑपरेटर के साथ कौन हो गया, एक रिटेलर। जो रिटेलर ऑपरेटर के साथ रहते हैं क्या करते हैं, वो कभी भी ट्रैप नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा ऑपरेटर के साथ गेम प्ले करना है, आपको हमेशा ना रिटेलर जितने हैं उनको ऑपरेटर सेलर जो है उसके साथ रहना है, उसको देखना है वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो पैसे कहाँ लगा रहा है, कहाँ पर पैसे, किस स्ट्राइक प्राइस पर या किस स्टॉक में कहाँ पर पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, फिर से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार और समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, एक ऑपरेटर है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आया होगा अगर तो कमेंट कर देना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर करना। ये ऑपरेटर होता है और एक क्या है, रिटेलर होता है, ठीक है, ये ऑपरेटर है और ये रिटेलर है, ठीक। अब समझिएगा ऑपरेटर क्या करता है, 1 करोड़ क्या है क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है, यहाँ पर 80 लाख रिटेलर है, ठीक है। आपको कैसे ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना है ये समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मार्केट चल रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 180 लाख कॉल को क्या किए हैं, 47,000 के कॉल को सीई को, ठीक है, रिटेलर बाई किए हैं, ठीक है। और इसी सेम स्ट्राइक प्राइस को, 47,000 स्ट्राइक प्राइस को ये क्या किया है, सेल किया है, ठीक है, एक ऑपरेटर है सेल किया है, ठीक है, सेल किया है। और यहाँ पर लोग सभी लोग मिलकर क्या किए हैं, बाई किए हैं,
ठीक है, इस चीज़ को समझना जो समझा रहा हूँ। यहाँ पर बाई किए हुए हैं, ठीक है। तो आप कैसे ट्रैप हो गए, आप क्या कॉल को बाई किए हो, ठीक है, और ऑपरेटर क्या है यहाँ पर उसको कॉल को सेल किया है, यानी कि प्राइस पुट में जाएगी तभी ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो साइडवेज होगा तब ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा। अब ऑप्शन बायर कैसे फंस रहा है, देखो ऑप्शन बायर को पहले फंस कैसे रहा है वो बताऊंगा, फिर कैसे ऑप्शन बायर प्रॉफिट करेगा वो भी बताऊंगा। आप क्या, और यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट दिखाया, ये 100 रुपये प्रीमियम पे क्या है, ऑपरेटर या रिटेलर बाई किया, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये क्या कर फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे लाता है 80 रुपये पे, ठीक है। 80 लाख में से क्या है 10 लाख पोजीशन कट हो जाएंगे, 70 लाख लोग बचेंगे, ठीक है। अब क्या है 10 पॉइंट और नीचे लाएगा 70 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 30 पॉइंट जाएंगे तो यहाँ पर 10 लाख और पोजीशन कट हो जाएंगे, 60 लाख हो जाएंगे, ठीक है, 60 लाख हो जाएगा। और मार्केट क्या है नीचे आ गया, ठीक है। मार्केट जब और नीचे आया तो अब देख रहा है कि ऑपरेटर देख रहा है कि मतलब प्राइस जब मतलब 30 से हम नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, कि रिटेलर जो है 60 लाख से पोजीशन अपना कट नहीं कर रहा है। आप चीज को समझना, रिटेलर है जो वो पोजीशन अपना कट नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या है जब 10 पॉइंट और नीचे लाए 70 पॉइंट पर, जब देखेगा कि 60 मतलब 60 लाख लोग हैं जो पोजीशन को क्या कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे ट्रैप करता है, इनको क्या करता है साइडवेज कर देता है मार्केट को, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 घंटा साइडवेज कर देगा। जब 1 घंटा मार्केट को साइडवेज कर देगा 11-12 बजे के बीच में, 11 से 12 के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में, 10:30 से 11 के 10:30 से लेके 1 बजे 2 बजे के बीच में क्या करता है मार्केट साइडवेज करता है। सुबह के टाइम पे मार्केट क्या करता है ऊपर नीचे करता है, आप इस चीज को नोटिस करना। सुबह में क्या करता है ऑपरेटर जो होता है मार्केट को या तो ऊपर लेके जाएगा या तो नीचे लेके जाएगा, ठीक है। और 10:30 से 2 बजे के बीच में क्या करता है साइडवेज करता है, यानी कि सुबह के टाइम में सभी का स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद क्या करता है, जो रिटेलर रहता है, जो ऑप्शन बायर रहता है, जो स्टॉक बायर रहता है, वो अपने पैसे क्या करता है नहीं काटता है, पोजीशन नहीं काटता है। तो उस टाइम पे मार्केट साइडवेज करके उनको थीटा डीके मतलब टाइम डीके करके एकदम टाइम के अनुसार पैसे गला के उनका पैसे खा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 60 लाख लोग पोजीशन है मार्केट साइडवेज कर दिया, जो 60 लाख पोजीशन नहीं काटे हैं। अब 1 घंटा मार्केट को 1.5 घंटा 2 घंटा साइडवेज करता है, तो ये प्रीमियम जो है 70 रुपये है ना, वो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे के अंदर एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट ये 50 रुपये से और दिन 50 रुपये से ये 2 घंटे में ना ये प्रीमियम 45 रुपये 30 रुपये के आसपास हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। तो क्या होता है यहाँ पर अब देखो 100 का प्रीमियम 50 रुपये हो गया, ऑलमोस्ट ये 50 पॉइंट ऑपरेटर आसानी से खा लिया, ठीक ना। अब यहाँ पर अब बायर फंस गया। अगर आपको कैसे प्रॉफिट करना है ये चीज अब बता रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया ना, आपको लॉस कैसे हो रहे हैं, ऑपरेटर के साथ गेम कैसे प्ले वो कर दे रहा है, अब रिटेलर को कैसे ऑपरेटर फंसा ले रहा है, ये चीज को समझ लेना। दूसरा अब आपको बता रहा हूं कि जो ये रिटेलर अब प्रॉफिट कैसे करेगा। रिटेलर मान लो जो ट्रैप फंस रहे हैं, हम तो ट्रैप में फंस गए हैं, अब हम आपको इसका निदान बता रहे हैं कि ऑपरेटर के जाल में नहीं आना है, आप कैसे नहीं फंसोगे, इस चीज को आप ध्यान कर लेना फ्रेंड्स, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखो, अब यहां पर क्या करेगा, अगर ये रिटेलर क्या है इस पोजीशन को सेल किया है, ठीक ना, सेल किया है, कॉल के ऑप्शन को सेल किया है, ठीक है। और यहां पर इतने रिटेलर 80 लाख रिटेलर क्या है कॉल को बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है मार्केट पुट में जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, रिटेलर को देखो 100 करोड़ क्या है ऑप्शन, अपना वाई डेटा देखोगे 100 करोड़ जिस साइड में पैसे लगाए हैं ऑप्शन क्या है पुट साइड, कॉल साइड पे इतने पैसे क्या है यहाँ पर शॉर्ट किया गया है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग किया गया है। तो आप क्या करोगे, जस्ट उसके अपोजिट क्या करोगे, पुट बाई करोगे, जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है। जिधर ज्यादा लोग रहेंगे, जिस साइड ज्यादा ओआई रहेगा उस साइड आप बाई नहीं करना, जिस साइड ओआई कम रहेगा, अगर कॉल में सबसे ज्यादा ओआई है तो आप पुट बाई करोगे, अगर पुट में सबसे ज्यादा ओआई है तो आप कॉल बाई करोगे। एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी देखना है, ये मैं आपको पहले बताया हूं, आप पुराना वीडियो जाके हमारा देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो सुबह के टाइम में मान लो जो ऑपरेटर ऊपर नीचे करता है, तो सेम इसी स्ट्राइक प्राइस को हम बता रहे हैं। जैसे क्या है 47,000 का स्ट्राइक प्राइस है ये, ठीक, इसी स्ट्राइक प्राइस को 80 लाख लोग ने क्या किया, ऑप्शन बाइंग किया है, यहाँ पर 100 रुपए के रेट से 70 रुपए ला दिया। तो अगर आप कॉल यहाँ पर सभी लोग ने क्या किया है 47,000 का सी बाई किया है, रिटेलर जितने हैं, ठीक ना। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, सेलर के साइड से होना है। जो रिटेलर है ना, जो इतने लोग फंस रहे हैं इनके साइड नहीं जाना है, आपको सेलर के साइड जाना है, सेलर के साइड। अगर ये सेलर कॉल को सेल किया है तो आपको पुट बाई करना है, ठीक है। जब आप पुट बाई करोगे तो ये मार्केट क्या है, ये 100 से जब 70 आएगा ना
तो कॉल में कॉल का प्रीमियम क्या है, कॉल का प्रीमियम ये सभी लोग क्या है, रिटेलर जितने हैं ये सभी कॉल बाई किए हैं। तो जब ये मार्केट सेलर जो है पुट में लेकर जाएगा, 100 से 70 पुट में गिराएगा, तो पुट का रेट जो है ना, कॉल 100 से 70 जब जाएगा ना, तो पुट का रेट अगर 70 रुपये है तो 70 रुपये से 80 90 जाएगा, 90 95 तक जाएगा, पुट का रेट 95 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि आप पुट साइड उस टाइम पे है, सेलर क्या कर रहा है उसके नज़र से आप जब देखोगे तो ये प्रीमियम का बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप उस टाइम पर अगर पुट को ऑप्शन बाइंग कर लोगे ना, जो कॉल को ऑपरेटर क्या किया है, सेलर क्या किया, कॉल को अगर सेल किया है, तो उस टाइम पर रिटेलर जो है, जो छोटा प्लेयर है, वो पुट को ऑप्शन बाइंग कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब कॉल के प्रीमियम 100 से 70 आएंगे तो पुट के प्रीमियम 70 से 100 जाएंगे, 80 जाएंगे, 95 जाएंगे, 85 जाएंगे। ठीक है, सेम इसी सिनेरियो में अगर कॉल का प्रीमियम कोई स्ट्राइक प्राइस पे कोई क्या है बाई किया है, मान लीजिए क्या है 100 पे बाई किया है और वो प्रीमियम 20 रुपए हो गया एक्सपायरी के दिन, तो पुट का प्रीमियम क्या हो जाएगा, 20 वाला प्रीमियम क्या आ जाएगा, 80 रुपए 70 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से बाई कर रहा है, तब आप कभी फंसोगे नहीं, इस चीज को आप समझोगे तभी। ये क्या एडवांस चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस चीजें हैं। ठीक है, कोई बताता नहीं, इतना आपको कोर्स में इतना आसान शब्दों में, इतना सही भाषा में आपको क्या करेगा, कोई कोर्स में भी नहीं बताएगा। और आपको मैं स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ऐसी ऐसी ज्ञान दे दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा जो आपको किसी कोर्स में नहीं सीख पाओगे। और कोर्स में सीख के भी क्या करोगे, आप ट्रैप होते रहोगे, फंसे रहोगे, ये चीजें नहीं बताता है। ठीक है, आपको करना किस तरीके से चाहिए। ठीक है, चलिए आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंडों तक भी शेयर जरूर करना। किसी को क्या है, किसी का पैसा नहीं डूबना चाहिए, किसी का मैं पैसा नहीं डूबने दूंगा, सबको स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा फ्री में। अब देखिए, ऑपरेटर और रिटेलर समझ गए, आप नाम सुने होंगे FII, ठीक है, DII। ठीक है, ये क्या है भैया, ये क्या है गेम भैया, FII क्या है गेम, DII क्या है गेम। अरे भैया रुको, ये भी बताता हूँ। देखिए भैया, देखिए FII और DII ये दोनों ऑपरेटर ही हैं, ये दोनों ऑपरेटर ही हैं, FII DII। ठीक है, ये जहां भी जाते हैं, ठीक है, ये जो स्टॉक अगर 4 साल 5 साल से क्या है साइडवेज पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उस स्टॉक पे FII और DII की नजर पड़ गई तो ठीक है, वो क्या है, वो 1 महीने के अंदर वो स्टॉक क्या है उछाल मार देगा। अंडर सर्विलांस में आने के बाद, ठीक है, अगर कोई स्टॉक क्या है, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक क्या है बहुत काफी टाइम से अच्छा स्टॉक होना चाहिए, अच्छा स्टॉक है, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक क्या है 7 रुपए 10 रुपए उसका प्रीमियम चल रहा है बहुत 3 साल 2 साल 4 साल से, ठीक है, या कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक है 100 रुपए से उसका रेट चल रहा था, 100 रुपए से गिर के वो 100 रुपए से वो गिर के कहाँ आ गया है, 10 रुपए पे आ गया है। और 10 रुपए पे ये इसका प्रीमियम चल रहा है अगले काफ़ी टाइम से। ठीक है, अगले 2 साल 3 साल से 100 रुपए इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 10 रुपए पे आया है। ठीक है, अब ये स्टॉक क्या है 100 रुपए से गिर के आया है, ठीक है, 10 रुपए पर, और इस पर क्या है FII और DII की क्या नज़र पड़ गई। ठीक है, जब नज़र पड़ जाती है तो FII और DII स्टॉक ये सही रहता है, फ्यूचर के हिसाब से रहता है, फ्यूचर में इसका डिमांड रहता है, तो FII और DII पर जब इसकी नज़र पड़ती है इस स्टॉक पे, तो वो क्या करता है, इस स्टॉक की क्या करता है, इवोल्यूशन को क्या करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो क्या है, यहाँ पर उस स्टॉक, मान लो कोई स्टॉक है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, सुजलॉन है, ठीक है, क्या है, सुजलॉन है, सुजलॉन स्टॉक है, ठीक है, मान लो ये बहुत काफी टाइम से क्या है, यहाँ पर सिर्फ कौन कौन है, यहाँ पर प्रोमोटर हैं, ठीक है, प्रोमोटर हैं जो, और यहाँ पर छोटे रिटेलर हैं, ठीक है, छोटे रिटेलर हैं, प्रमोटर हैं और छोटे रिटेलर हैं, ठीक ना, जो क्या है काफी टाइम से सुजलॉन का शेयर काफी टाइम से क्या है नीचे पड़ा हुआ है, 7 रुपए के 8 रुपए के रेट पे चल रहा है, ठीक ना। आप मान लो उसको कौन चला रहा है, प्रमोटर लेके और रिटेलर लेके उसको झेल रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन बाइंग की है बायर है उसको लेके झेल रहा है। अब क्या है, सुजलॉन ऐसी कंपनी है जो भविष्य में इसका फ्यूचर है, ठीक ना, तो क्या करता है, जब इस पर FI और DI की जब नजर पड़ेगी सुजलॉन स्टॉक पर ना, जब देखेगा इसका भविष्य में फ्यूचर है तो वो अपना पैसा इसमें डालेगा। तो अब प्रमोटर, रिटेलर और FII और DII, ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स,
थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, आप थोड़ा सा समझना फ्रेंड्स, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है फ़ोन में, फिर मैं समझाता हूँ। तो जो सुजलॉन शेयर है उस पे क्या होता है, सुजलॉन पे एफआईआई और डीआई की क्या होती है, नज़र पड़ जाती है। जब नज़र पड़ती है ना, तो वो क्या करता है, एफआईआई डीआई कौन बोला हूँ, ऑपरेटर है। यानी कि ऑपरेटर मतलब एफआईआई डीआई मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब ज्यादा पैसा है जिसके पास, एक हैवी क्वांटिटी के साथ वो क्या करता है, इंटर करता है, ट्रेड करता है, मतलब कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल यूज करता है, बिग कैपिटल के साथ, बिग अमाउंट के साथ वो ट्रेड करता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, सुजलॉन नामक शेयर में, ठीक है, सुजलॉन नामक शेयर में जिसका रेट की, जिसको जिसको कौन कौन लेके चल रहे थे, जिसको एक प्रोमोटर लेके चल रहा था, ठीक है, दूसरा रिटेलर लेके चल रहा था, ठीक ना। अब इस शेयर का रेट कितना चल रहा था, इस शेयर का प्राइस जो है, इस शेयर का प्राइस जो चल रहा था, इस शेयर का प्राइस 7 से 8 रुपए चल रहा था। मैं मान ले रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी करंट टाइम सुजलाम का रेट क्या चल रहा है ये मैटर नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ। इतना रेट अगर चल रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पर प्रमोटर और रिटेलर दो लोग हैं। अब यहाँ पर एफ आई आई और डी आई, ठीक ना, ये जो ऑपरेटर है इनका नजर पड़ गया इस स्टॉक पर, ठीक है, और भविष्य में इस स्टॉक का फ्यूचर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पैसा डालते हैं। अब यहाँ पर कौन आ गया, अब एफ आई आई आ गया और यहाँ पर डी आई आई आ गया। यानी कि अब रिटेलर, प्रमोटर, एफ आई डी आई जब 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 ये इंटर करता है, एफ आई और रिटेलर इंटर करता है, तो उस टाइम पर वो स्टॉक अंडर सर्विलेंस हो जाता है, मतलब सिक्योरिटी के अंतर्गत चला जाता है। क्या ये स्टॉक उछाल करने वाला है कि नहीं उछाल करने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी से भी उस पर क्या करती है, नजर डालती है कि हाँ यहाँ पर इसको पंप डंप तो नहीं कर रहे हैं। आप नाम सुने होंगे कि मतलब किसी स्टॉक को क्या करे, सबसे पहले पंप किया जाता है, किसी स्टॉक को क्या भगाया जाता है, और जब बहुत ऊपर चला जाता है बहुत सारे रिटेलर उसमें एंट्री कर लेते हैं, फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर से उसको डंप कर दिया जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो एक टेक्निकल क्या होता है, ग्लिच होता है, जो ऐसा दिखा के क्या करता है, पैसे वो कंपनी, वो स्टॉक या वो ब्रोकर या वो एफ आई डी आई क्या करता है, पैसे कमा लेता है। किसके पैसे, रिटेलर के, ठीक ना। तो वहां पर अंडर सर्विलांस में सिक्योरिटी, जब एफ आई डी आई इंटर करता है उस स्टॉक में, तो वो अंडर सर्विलेंस सिक्योरिटी में जाता है, ठीक है। वहां पर सेबी उसको चेक करती है कि एफ आई डी आई सही है ना, इसको पंप डंप नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर चेक हो जाता है, चेक होता है। उसके बाद से देखोगे जब ये सिक्योरिटी रिजल्ट इसके सही जब आ जाते हैं, तो उसके बाद से स्टॉक जो 7-8 रुपए के रहते हैं, स्टॉक क्या करते हैं, भगने लगते हैं। ऑलमोस्ट ये 2 महीने 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ये स्टॉक क्या 40 रुपए 50 रुपए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एफ आई डी आई, मतलब ऑपरेटर ही होता है। और रिटेलर कैसे ट्रैप होता है ये आप जान गए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड तक शेयर करना। आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना आपका काम है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको भी सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो आप जरूर करना फ्रेंड्स, मेरा सपोर्ट करना, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, सब कुछ मैं आपको फ्री में बताऊंगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, फिर आपको उस टॉपिक में मैं वीडियो क्या करूंगा, आपको मैं बना दूंगा, ठीक ना, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब क्या है, आपको एक चीज बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको मैं अगले वीडियो में बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसके जस्ट अगला वाला जो वीडियो अपलोड होगा इस सीरीज का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर के साथ आप ट्रेड कैसे करोगे, ऑपरेटर के माइंड साइकोलॉजी के साथ आप कैसे खेलोगे। अगर आप ऑप्शन बायर हो, छोटे ट्रेडर हो, तो ऑपरेटर के साथ आप कैसे ट्रेड करोगे, ये चीज मैं आपको इसके जस्ट अगला वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें आपको मैं समझा दूंगा, और आपको उसमें दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है, ऑपरेटर कहाँ क्या कर रहा है, वहां उसकी क्या दिमाग की, उसकी क्या वो सोच रहा है, कैसे ट्रैप कर रहा है, कैसे वो स्टॉप लॉस हंटिंग कराता है, कैसे क्या ट्रेलर रिटेलर को क्या करता है वो बाहर निकालता है। ये चीज मैं क्या करूंगा आपको, जस्ट इससे इसका अगला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैं आपको कैसे दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसके साथ बाइंग करना है, और कैसे उसके साथ पोजीशन को एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है। ये चीज मैं क्या करूंगा अपने जस्ट अगला वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल के सीरीज में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।